तो यार 37 पर आउट हो गए हैं संजू सैमसन, और मतलब हार्ड ब्रेकिंग, अच्छा खेल रहे थे, पेसर्स को अच्छा खेला, और मतलब आपको पावर प्लेस में ऐसे ही खेलना होता है जैसा संजू का गेम है, बट वही है कि वो फुटवर्क नहीं जा रहा कहीं। स्पिनर्स को आपने वही करना है कि आप फंस गए, ना आगे गए ना पीछे गए, जो टिपिकल जो पर मार गया, लटका दिया लेफ्टी ने आपको, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको लटकाते हैं। अच्छी पारी थी, अगर मैं कंपैरेटिवली, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यार शुभमन से बेहतर, कोई इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। अगर आप एक T20 नॉक देखो, अभिषेक भी आपका मार धाड़ करके चला गया, 34 उसने करे, और संजू ने भी 21 पर 36 करके, 21 पर 37। इस तरीके की नॉक अच्छी होती है यार आपकी, अच्छी स्ट्राइक रेट से आपने करा, टीम को प्रेशर में नहीं डाला, और अच्छा विकेट है। ऐसे विकेट पर जबरदस्ती लटकना कि यार इधर उधर सिंगल डबल, वैसे रन्स का मतलब ही नहीं है। ऐसे विकेट पर है आपने अच्छा खेला, और फिर गोइंग फॉरवर्ड आपके पास बैटिंग डेप्थ है, वो उसका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। तो T20 में भाई मैं इसको फेलियर तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक अच्छा आइडियल नॉक। मतलब थिंग इज, जैसा मनोज भाई ने कहा कि यार संजू को अगर टीम इंडिया के लिए दरवाजे तोड़ने हैं कि मुझे 11 में फीचर करना है, तो आपको एक पाथ ब्रेकिंग या एक ऐसा नॉक खेलना पड़ेगा जिसके बारे में दुनिया बात करने लग जाए। वो होता कि यार 80s 90s या इवन ट्रिपल डिजिट्स आपकी वहां पर होती, 100 आप करते, बट वो है कि यार डिसमिसल थोड़ा सा ऑर्डिनरी हो गया। और देखो जितना खेले अच्छा खेले, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कोई अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनिंग्स होती तो कोई नहीं, बढ़िया इनिंग्स बोलकर आप सब कुछ बढ़ते, बट जहां पर वो है ना कि भाई जगह, हाँ 11 में जगह को आपको अपनी बनाना है, वहां पर थोड़ा सा देखो मैनेजमेंट आपसे और मांगेगी। मैनेजमेंट के पास अभी इजी रहेगा कि ठीक है भाई, शुभमन गिल उस टाइम पर इंजर्ड थे, और देखो ये भी ना भूलें कि बीच में आप की एक वनडे की भी सीरीज है, संजू तो नहीं खेल रहे होंगे ना। अब या तो संजू विजय हजारे में रन बनाते रहे, ये इनिंग्स ऐसा नहीं कि वेस्ट जाइए कुछ है, आपको जब मौका मिला, ठीक है जो भी है, आपने पावर प्ले में स्टार्ट दी, दोनों एंड से मार रहे थे, यही चाहिए इंडिया को, यही चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं है। आप इसको जो और बढ़ा ले आते, जो मैं करते भाई कि मैं चाहता हूँ 16वें ओवर तक खेले, 16वें ओवर तक खेलते तो रन बढ़ जाते ना, आपका मीटर बढ़ जाता, तो वो चीज चाहिए थी, बट आपने काम किया। बट मैनेजमेंट क्योंकि ज्यादातर क्या है, वो इंक्लाइंड है शुभमन गिल को खिलाने में, उनको वाइस कैप्टन बना रखा है, सारी चीजें हैं, तो आपकी ये नॉक, इस नॉक पर आपको मतलब वो साइडलाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, और मतलब हम बात जरूर करेंगे, हम चर्चा जरूर करेंगे, बट वही शुभमन गिल की अगर नॉक आएगी 1 या 2 तो आप बोलोगे यार कि ठीक है जस्टिफाइड हो गया। और ये इंपॉर्टेंट चीज अगेन फिर से रिमाइंडर दिलवा दूं कि पहले आपके वनडे की सीरीज है, अगर पहले T20 की सीरीज होती तो फिर भी बात होती, वनडे की सीरीज में क्या होगा, शुभमन गिल 3 मैचेस खेल रहे हैं शुरुआती, वहां पर उनकी अगर नॉक है तो यार वो मैनेजमेंट जो जिन्होंने उप कप्तान बनाया है वो तो बोलेगी यार कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये वाली फॉर्म देखिए इतना बेहतर किया है तो क्यों नहीं, और वाइस कैप्टन तो है वो टीम के भी। कल अब टीम का जो है अनाउंसमेंट है, अगर आप उसमें कुछ ऐसी चीज देखते हो कि वाइस कैप्टन कोई है ही नहीं, तो दैट मींस फिर चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ वहां पर आप कह सकते हो भाई कि उस तरीके का बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन संजू सैमसन जो उनको मौका मिला, जिस सर्कमस्टांसेस में मौका मिला, उन्होंने अपना काम जो है बखूबी कर दिया है। बट ये काम आज की रिप्लेसमेंट के लिए अच्छा है, मतलब ये ऐसा था कि यार ये थोड़ा बीच से में हो गया, आपने नॉक अच्छी खेली, ऑब्वियसली हर कोई बंदा कहेगा कंपैरेटिवली बेटर, कंपैरेटिवली बेटर, ये काम रिप्लेसमेंट वाला अच्छा है, ये काम वैसा अच्छा नहीं कि आप 11 में बोल, हाँ वो तो नहीं आ सकते, वो 11 में बोलने के लिए देखो अब हम बोलते फिर जबरदस्ती की बात बनाने वाली नहीं, वो तो फिर आपको वही है कि यार 200 की स्ट्राइक रेट से आप ऐसी पारी खेलते कि 40 पर 80 कर दिया, जैसे हम बात करें बड़े स्कोर में कन्वर्ट करते तो और ज्यादा चर्चाएं होती, बट 37 थोड़ा सा बीच में हो जाता है कि आपने अपने तरफ से एक अच्छा नॉक खेल दिया, बट इज इट इनफ कि आपको आगे कंसिडर किया जाए और पहले 11 में आपको फीचर करवाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुभमन को तो वाइस कैप्टन डेजिग्नेट कर दिया, तो उस चीज में कोई गलती नहीं है। और यार यहां पर हम किसी का फेलियर का वेट नहीं कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं शुभमन गिल रन्स बनाए, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो है, शुभमन गिल खेलें तो एक बार फॉर्म पकड़ लें तो फिर पूरा वर्ल्ड कप कूटें, वो मैं तो पर्सनली यही चाहता हूं। यहां पर ये बिल्कुल ही वो कंप्लीट जबरदस्ती का कोई एजेंडा चलता ही नहीं है भाई, हम तो यही होप करते हैं जो अच्छा करे मेरिट पर आप उसको सिलेक्ट करो। अब संजू देखो शुभमन के रन ओडीआई में भी नहीं आ रहे जो उनका प्रेफर्ड फॉर्मेट है, पर अगर वो नए साल क्या पता 2026 शुभमन के नाम हो, 25 जाते जाते उन पर सवाल उठने लग गए कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, 15-16 पारियों से रन नहीं आ रहे, क्या पता 26 के शुरुआत में शुभमन 200 लगा दे ओडीआई वाली सीरीज में, फॉर्म में आ जाए। देखो डिबेट आपको बंद करनी पड़ती है ना, वो बंद आप करते, एक बड़ी नॉक आपको करनी चाहिए थी। और देखो भाई अगर शुभमन से कंपेयर करो तो शुभमन की जो 15 नॉकें हैं उन नॉक में एक ही नॉक आप इससे अलग रख पाओगे क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, है ना, बिल्कुल, उनके अलावा सारी नॉक से आपकी नॉक बेटर है। बट बात ये ना कि भाई आपको सारे कहते हैं कि सारे आपको सिचुएशंस में जो जो चीजें लगी हैं वो देखनी पड़ेंगी। शुभमन गिल वाइस कैप्टन, कोच की पसंद शुभमन गिल, सेलेक्टर्स की पसंद शुभमन गिल, कैप्टन बेचारा कुछ बोल नहीं सकता बट अगेन उसको वाइस कैप्टन को तो खिलाना है शुभमन गिल। फिर आपके लाइनअप में 2-2 कीपर आते हैं, वो कहने को यार 100 चूरन आपके अगेंस्ट में दे सकते हैं, बट यही आपकी नॉक 70 पार की होती तो आप बोलते यार कि अब बाहर करना है करो,
मैंने अपना काम कर दिया। आज कोई संजू सैमसन से पूछे, संजू सैमसन बोले यार कि मैंने इनफ नहीं किया, हाँ, जो मुझे आज करना और चाहिए। इवन भैया डिसमिसल पर भी सवाल उठ सकते हैं कि यार स्पिनर के सामने थोड़ा ऑर्डिनरी लगा ना, आउट ऑफ बैलेंस लगे ना, पैर गया वहां पर, देखने में थोड़ा सा अगली लगा, बट यही क्रिकेट है, मॉक कर रहा था, यही क्रिकेट है, सिंपल सी बात है, मॉक टाइप करके गया यही है। क्रिकेट बट आपने बढ़िया नॉक, अच्छी नॉक खेली यार, इंडिया को जो स्टार्ट चाहिए थी वो करिए। जो हम कह रहे कि भाई आज रिप्लेसमेंट में आए तो हर किसी ने बोला कि अच्छी रिप्लेसमेंट। अब उस बंदे को क्या यही है कि घर से लिख के आगे कि 80 मार दूंगा तो 80 बन जाएंगे? क्रिकेट ऐसे नहीं होता भाई। क्रिकेट जो उसने आज खेला, प्रोएक्टिवनेस दिखाई, तो बॉलर्स को अनसेटल करने गया, मार्को को छक्का लगाया भाई। 37 में भी, ये संजू की ब्यूटी है, 37 में भी उसने हाईलाइट रील बना दी वहां पर। और अब सूर्य कुमार यादव आए, इन पर भी नजर रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल इन पर भी नजर रहेगी। लेकिन शुभमन गिल के लिए थोड़ा सा ये कि एक डिबेट तो शुरू होगी। और अब ये भाई कि संजू सैमसन विजय हजारे में केरला के लिए जब पहुंचे, जैसे ये अब अगला सीधे न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ही आना है, हो सकता है न्यूजीलैंड में ना मिले भाई 11, बट विजय हजारे में इतने रन कर दो, बन जाओ ऋतुराज गायकवाड़ भाई। कोई वो आपके टीममेट बन चुके हैं ना अब, आपके कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़, उनसे खटकाओ एक फोन, उन्हें बात करो, उनको बोलो भाई जो तू करता है ना विजय हजारे में साल दर साल, वो इस साल अपने को करने का मूड है, क्या करना है उसके लिए, तो वो चीज़ आप करें, वो काम आप वहाँ पर उस तरीके से निकालेंगे इजीली। मतलब हो भी सकता है संजू के लेवल पर। संजू का भी जहाँ तक मुझे याद है विजय हजारे में एक दोहरा शतक है, संजू सैमसन का भी एक दोहरा शतक है विजय हजारे में, जितना मुझे याद आ रहा है। तो संजू सैमसन को वही काम करने जो मैचेस हैं, मैं आपको केरला के भी मैचेस बता देता हूँ ना यार विजय हजारे में किस तरीके से हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी भाई कि क्या कुछ संजू सैमसन के पास है। डायरेक्ट कंपैरिजंस करना है, तुलना करना, वो सारी चीजें अभी एज ऑफ नाउ क्या ही आपने दिख गया, आपको दिख रहा है। देखो अगर आपने, मैं आपसे पूछूं कि यार बेटर आपको क्या लगा जब से शुभमन की कमबैक हुई है, 15-16 आउटिंग्स और आप एक बंदे को एक पारी पर यार अच्छा किया संजू ने, कोई दिक्कत नहीं बेटर आपको लगा। देखो 24 दिसंबर केरला खेलेगी त्रिपुरा से, मुरा सिंह की टीम से, मतलब ठीक है, अच्छी वो कंडीशंस की बात है, अहमदाबाद में ही मैच है, संजू को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं, अहमदाबाद में ही रुके हैं, प्रैक्टिस करें, मैचेस इनके अहमदाबाद में ही हैं। फिर केरला को खेलना है कर्नाटका, नई बॉल पर इनके बॉलर भी थोड़े से डेडली रहेंगे, बट आपको पता है वनडे में संजू कहाँ खेलते हैं, नीचे खेलते हैं बीच में, तो वहाँ पर आप अच्छी परफॉर्मेंस भी कर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। केरला वर्सेस मध्य प्रदेश, केरला वर्सेस राजस्थान, झारखंड वर्सेस केरला, केरला वर्सेस पुडुचेरी, केरला वर्सेस तमिलनाडु, तो अच्छे आपके मुकाबले, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इन टीम्स को आप डोमिनेट कर सकते हो। तो अगर आपने वहाँ पर कर दिया तो भाई सारी की सारी चीज़ें आपके लिए होंगी, और आगे भी मतलब देखो आपका केस बनेगा ही, आपके केस के लिए बात हो ही रही है, आप अच्छा कर ही रहे हो और आपका बनता भी है। बट यही है कि बढ़िया नॉक खेली, बट एक वही होता है ना कि भाई एक जो प्लेयर रेगुलर अच्छा कर रहा है उसकी नॉक काउंट होती है, जो प्लेयर इन एंड आउट हो रहा है जिसके साथ मैनेजमेंट का साथ नहीं है उसके लिए होता है कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होता है। एक माइलस्टोन वाली बात है, अगर 50 भी आ जाता तो एक कंपैरिजन होता है कि यार मतलब गिल को आपने 16 आउटिंग्स में देख लिया, नहीं आ पाया और उसने पहली आउटिंग में कर दिया एज एन ओपनर, तो वो एक चीज रहती, शायद वो बेंचमार्क वहां पर मिस। यार देखो अब बहुत सारी बातें होती है, बंदे पे भी तो दबाव होगा कितना। यार यशस्वी ने 100 मारा था वनडे में, हमने क्या बोला कि अभी भी काम नहीं हो पाया, तो वो वाला फर्क है, सिंपल सी बात। आज आपको फर्क समझना था, खेलता हुआ अच्छा लगा है। खैर विजय हजारे के लिए बेस्ट ऑफ लक है भाई, आप बढ़िया कर रहे हो, आप आओगे, आपके लिए जगह बनेगी और आप फिर 11 भी खेल सकते हो। अभी मैनेजमेंट के ऊपर बात है और कल देखते हैं क्या कुछ रहता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपकी चॉइस क्या है। हमारी चॉइस ही भाई एज ऑफ नाउ संजू सैमसन है, आपकी चॉइस कमेंट्स में बताएं।